देखिए, भारत के इतिहास में 13वीं 14वीं शताब्दी का समय ऐसा था जब देश में यवनों का राज्य था। अधर्म मित्र कलयुग का बल पाकर यवन देश पर मनमाना अत्याचार कर रहे थे। जैसे हिरण्याकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, कंस, इन लोगों ने धर्म को निर्मूल करने का प्रयास किया, ये यमन लोग, म्लेच्छ लोग ऐसे ही काम कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। सनातन धर्म को निर्मूल करने का इन्होंने बीड़ा उठाया था। उन दिनों गोस्वामी तुलसीदास जी की यह पंक्ति अक्षरश चितार्थ हो रही है, जेहि विद होई धर्म निर्मूला, सो सब करई वेद प्रतिकूला। ये लोग वही काम करते थे जिससे सनातन धर्म का विनाश होए। असभ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना, तेहि बहुविध त्रासें देश निकासें, जो कह वेद पुराना। हिंदू लोगों को बलात् मुसलमान बनाया जा रहा था, चोटी काटी जा रही थी, जनेऊ काटे जा रहे थे, हिंदू स्त्रियों को, बहु बेटियों को सड़क पर अपमान किया जाता था। बंधुओं, यवनों की कूटनीति से हिंदुओं में भारी फूट पड़ गई थी। हिंदू धर्म जातियों में बढ़ गया था। ब्राह्मणों पे आक्रमण होते थे तो राजपूत कहते थे हम क्यों जाएं, राजपूतों पे होते थे तो ब्राह्मण कहें हम क्यों जाएं, वैश्यों को कोई मारता था तो कोई नहीं पूछता था, और चतुर्थ वर्ण का तो खूब विनाश ये पापी लोग कर रहे थे। और नुकसान किसको हो रहा था? नुकसान तो हिंदू धर्म को ही हो रहा था। कोई किसी की सहायता नहीं कर रहा था। यवनों के आतंक मचे थे। बंधुओं, जो इतिहास हम लोगों को या हमारे बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है वो झूठा है, क्योंकि भारत के इतिहास को कम्युनिस्ट लोगों ने लिखा। भारत जब आजाद हुआ तो उन लोगों के हाथ में भारत की सत्ता रही जो लोग हिंदू सनातन धर्म से घृणा करते थे। उन लोगों ने शासन किया। वो दिखावे के लिए भले अपने आप को पंडित बताते हों, कि दिखावे के लिए हिंदू बताते हों, पर भीतर से उनके आचरण भी म्लेच्छ जैसे थे। गौ मांस खाने वाले लोग थे। बंधुओं, बहुत दिनों बाद, हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं, पर बहुत दिनों बाद भारत का भाग्योदय हुआ है, जो ऐसा शासक भारत को मिला है। जब से आजादी हुई है शायद पहली बार प्रधानमंत्री निवास में मांस मच्छी बनना बंद हुआ है, पहली बार। या लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में हुआ होगा, पर वो तो बहुत थोड़े काल के लिए ही रहे। षड्यंत्रकारियों ने उनकी हत्या कर दी। पहली बार ऐसा शासक मिला होगा जो कूटनीतिक रूप से भी और हर प्रकार से सक्षम है। हिंदू समाज को चाहिए कि ऐसे शासक का साथ दे। छोटी छोटी मूर्खता की बातों में पड़ के अपना सत्यानाश न कर लें। बहुत दिनों बाद कोई ऐसा शासक मिला है जो इतनी कठिन परिस्थिति में भी भारतवर्ष की नौका को खे रहा है। दोगले लोगों से सावधान। विधर्मियों से हिंदू सनातन धर्म को खतरा नहीं है, गद्दार हिंदुओं से हिंदू सनातन धर्म को खतरा है। और आज तक कभी भी विधर्मियों ने इतनी हानि नहीं पहुंचाई हमारी समझ में। आप पढ़िएगा इतिहास, जब जब हिंदू धर्म का नुकसान किया है इन दोगले नकली गद्दार हिंदुओं ने किया है। ये अधिक घातक है क्योंकि इनको पहचानना भी भारी है ना। ये बाहर से हिंदू भी बने रहेंगे और भीतर से अपनी जड़ को काटते रहेंगे, क्योंकि इनको केवल वोट चाहिए। देश बेचना पड़े तो देश बेच दें। ये इन्हें पैसा चाहिए, वोट चाहिए, कुर्सी चाहिए, बाकी जो सत्यानाश होता हो जाए, यही होता रहा। तभी तो भारत के टुकड़े टुकड़े हो गए। कभी अफगानिस्तान भी, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, कितना चीन का हिस्सा, ये सब भारत के थे। और आज देखिए
अखंड नहीं खंडित भारत का हमको दर्शन हो रहा है। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।